अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोमवार का दिन है और तारीख़ है 1 जून 2026। अफ़गानिस्तान का बग्राम एयर बेस एक बार फिर मौज़ूए बहस और मरकज़ निगाह है। मुख्तलिफ़ दिफ़ाई जो तज्ज़िया कार हैं या जो दिफ़ाई माहिरीन हैं, जो स्ट्रेटजिक उमूर के माहिरीन हैं, वो ये सवालात उठा रहे हैं कि बग्राम एयर बेस पे क्या पहले अमरीकी उतरेंगे या पहले रशियन आएंगे। यानी अब एक बार फिर एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अब इसका तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ है। ये बात क्यों की जा रही है? और पाकिस्तानी वफ़द जो काबुल जाना था, उस वफ़द में पाकिस्तान की कौन कौन सी शख्सियात शामिल थी, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। और अब वो वफ़द नहीं जा रहा, इसकी वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले देखिए, रशिया और अफ़गानिस्तान का एक दिफ़ाई मुआहिदा हुआ है, और इस दिफ़ाई मुआहिदे में जो बज़ाहिर एक बात सामने आई है, पूरी तफसीलात और जुज़ियात अभी तक सामने नहीं आ सकी। एक बात तो सामने आ चुकी है कि रशिया ने जो असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ा था, जो जंगी साजो सामान अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया था, उस जंगी साजो सामान को अपग्रेड किया जाएगा, उसको एक बार फिर जदीद बनाया जाएगा, और इसके लिए अफ़गान जो फोर्सेस हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, अफ़गानिस्तान के पास वो जो असलहा मौजूद है, जो रशिया छोड़ के गया और जो नाटो ममालिक छोड़ के गए और जो अमेरिका छोड़ के गया, वो कौन सी जगह पे मौजूद है? तो वो तमाम तर असलहा अफ़गान हुकूमत ने जमा करके बग्राम एयर बेस पे रख दिया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अफ़गानिस्तान या अफ़गानी जो है वो तमाम तर असला, वो टैंक वग़ैरह उठा कर रशिया ले जाएं कि जनाब ये लें और आप इसको अपग्रेड कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रोज़ाना अफ़गान फ़ोर्सेस के अहलकार जाएं और रशिया में कहें कि आज 2-3 घंटों की हमें ट्रेनिंग दे दें, फिर हमने वापस अफ़गानिस्तान जाना है। तो अगर ये जंगी साजो सामान अपग्रेड करना है, तो उसके लिए रशियन जो माहिरीन हैं, जो दिफ़ाई माहिरीन हैं, और जो रशियन फ़ौज के कुछ अहलकार हैं, उन्होंने आना होगा बग्राम एयर बेस। वहाँ पे ये अपग्रेडेशन का अमल, ये भी आप जानते हैं कि ये कोई 1-2 महीनों का काम तो होता नहीं है ना भाई। पूरी एक टेक्नोलॉजी जो है, पूरा इक्विपमेंट यहाँ पे उनको शिफ्ट करना होगा। तो इसलिए माहिरीन ये कह रहे हैं कि रशिया की नज़रें क्या बग्राम एयर बेस पे हैं, क्या रशियन फोर्सेस की नज़रें बग्राम एयर बेस पे हैं? और दूसरी तरफ जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, वो भी ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान को छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर ये कहते हैं कि जब मैं अफ़गान फ़ोर्सेस की परेड देखता हूँ और इसमें अमेरिकी असलहा देखता हूँ, तो मेरा खून खोल उठता है और मेरा दिल करता है कि मैं ये असला उठाकर अमेरिका ले आऊँ। और फिर दूसरी तरफ जो है, अफ़गान हुकूमत ने अमेरिका को भी पेशकश की है कि अगर रशिया की तरफ पे आप हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं, हम आपके इस एग्रीमेंट को भी वेलकम करेंगे। तो गोया अमेरिका को भी ये दावत है कि अगर आप उनका जो असला रह गया था, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, आप उसको जदीद बनाना चाहते हैं, आप भी अफ़गान फ़ोर्सेस को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आप भी आ जाइए, बग्राम एयर बेस आपके लिए भी हाज़िर है। तो इसलिए अब सवालात ये उठने लगे हैं कि पहले जो है ना, बग्राम एयर बेस पे अमेरिका आएगा या पहले रशिया आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और उनका ये आना यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए और जंगी साजो सामान की अपग्रेडेशन के लिए, ये कोई 1-2 दिनों की बात नहीं है, 2-3 महीनों की बात नहीं है, बल्कि कई सालों की बात है। और अमेरिका की अगर बग्राम एयर बेस में बेशक अपग्रेडेशन के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए हो, वहाँ पे मौजूदगी किसी फसाद और ख़तरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है, और रशिया के लिए ये चीज़ डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और रशिया की बग्राम एयर बेस में मौजूदगी अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये एक बार फिर ख़तरनाक सूरत हाल जो है, ये ख़बरें, ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये ख़तरनाक सूरत हाल फिर इख्तियार
करती जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए भी ज़ाहिर सिचुएशन जो है वो एक चैलेंजिंग हैसियत इख्तियार कर रही है। अब आ जाएं कि अफ़गानिस्तान एक वफ़द जाना था काबुल इस हफ़्ते, जो अनऑफिशियल वफ़द है, यानी कि ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं था। और इससे पहले आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी वफ़द की और अफ़गान वफ़द की, जिसमें सहाफ़ी, अफ़गान उमूर के माहिरीन और चंद पॉलिटिशियन शामिल थे, इस्तांबुल में उनके मुज़ाकरात हुए थे। अब उस इस्तांबुल मुज़ाकरात के हवाले से ये बात की गई थी कि जो भी अनऑफिशियल हमारी गुफ्तगू होगी या कुछ चीज़ें जो लिखने में आ जाएंगी उसको लीक नहीं किया जाएगा, इस मुआहदे की राज़दारी की जाएगी। लेकिन ये जो अभी इस हफ़्ते पाकिस्तानी वफ़द ने अफ़गानिस्तान जाना था, अफ़गान मीडिया ने वो जो इस्तांबुल में पहले मुज़ाकरात हुए थे उनके कुछ जुज़ियात लीक कर दी हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने एतराज़ किया कि भाई आपके साथ एग्रीमेंट कैसे कर लें, आप तो जो एक एग्रीमेंट जो तय हुआ था कि राज़दारी इसकी पहली शर्त है, आपने उसको ही लीक कर दिया है। तो इसलिए इस हफ़्ते जो है वो पाकिस्तानी वफ़द काबुल नहीं जा रहा और इस वफ़द में आसिफ अली दुरानी जो कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद उनका नाम बड़ा जाना पहचाना है, और साफ़ी है हामिद मीर साहब, उन्होंने जाना था लेकिन अब वो नहीं जा रहे। बट याद रखें कि ये ऑफिशियल लेवल की इंगेजमेंट नहीं थी। हाँ, हुकूमत इसको फैसिलिटेट ज़रूर करती है, लेकिन जो हायर ऑफिशियल जो पर्सनैलिटीज़ होती है वो इसमें ज़ाहिर है उस विज़िट में शामिल नहीं हैं। तो रोमची में भी जो मुज़ाकरात हुए थे अप्रैल के शुरू में, उसमें भी बड़ी हौसला अफजा बातें हुई थी। चाइना एक बार फिर सरगर्म है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डेलीगेशंस को एक बार फिर चाइना बुला के सिंकियांग में, ठीक है, उनके लिए वो इंतज़ाम कर रहे हैं कि एक बार फिर बुला के आपसी जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल बजा है ना कि BLA कि वहाँ पे पाकिस्तान का ये कहना है कि 20 के करीब दहशतगर्द जो ग्रुप हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अफ़गान हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है, और 23,000 के करीब मिलिटेंट्स की तादाद है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमले हुए हैं उनमें जब हमने गिरफ़्तारियाँ की हैं तो अफ़गान नेशनल पाकिस्तानी भी थे उसमें, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के कोई भी लोग उसमें शामिल नहीं हैं, वो भी शामिल थे और ये पाकिस्तानी हुकाम तस्लीम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि जब अफ़गान शहरियों को, मिलिटेंट्स को हमने गिरफ़्तार किया और अफ़गान हुकूमत के हवाले किया तो अफ़गानिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, उन ग्रुपों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, और आज तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हमने जो लिस्टें या जो नाम उनके साथ शेयर किए हैं, जिन तंजीमों के नाम शेयर किए हैं, सिवाय ज़बानी जमा खर्च के अफ़गान हुकूमत ने आज तक अमलन कोई इक़दामात नहीं किए हैं। तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान तो अभी भी KPK का सूबा सबसे ज़्यादा बदतरीन जो है इससे जो है ना मुतासर हो रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों की, पुलिस एहलकारों की, फ़ौजी एहलकारों की, मासूम जानों की जो है वो शहादतें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान के जो बड़े डीप ग्रीवियंसेस हैं, बड़े डीप जो है ना कंसर्न्स हैं अफ़गान हुकूमत से, और अफ़गान हुकूमत सिर्फ इतना कह देती है, खुफिया पैगाम भिजवा देती है कि जी हम फ़लाँ करेंगे, तो पाकिस्तान उसको इसलिए मुस्तरद कर देता है कि आप बार बार यकीन दहानियाँ करा लेते हैं, लेकिन अमलन आपने कोई ऐसा एक कंक्रीट और सॉलिड स्टेप नहीं बताया कि आपने उठाया हो। बहुत शुक्रिया जी।